नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहां तक 21 मार्च 2026 की बात है, दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई, अब 4-5 सीटें बाकी बची हैं। तो आप नीचे जाकर लिंक को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से चाहे तो रजिस्टर करा लें, वरना लाइव तो आप देख ही सकते हैं। 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और अनाउंस तो 5 में हुए, लेकिन साहब पारा सबसे ज़्यादा वहाँ चढ़ा जहाँ इलेक्शन सबसे बाद में होने हैं। देखिए, आपको ध्यान है, मैं पूरी डिटेल आपको दे चुका हूँ कि 9 तारीख को और 23 और 29 को होंगे इलेक्शन। तो 9 तारीख को तो इलेक्शन होने हैं पुडुचेरी में, केरला में और असम में। 23 तारीख को होने हैं तमिलनाडु में और 23 और 29 को होने हैं पश्चिम बंगाल में। तो यानी सबसे लास्ट में इलेक्शन कहाँ होंगे? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 29 तारीख को भी वहाँ इलेक्शन होने हैं, 29 अप्रैल को, और 4 मई को मतगणना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पारा सबसे तेज़ी से पश्चिम बंगाल में चढ़ा है, जहाँ पर चुनाव सबसे बाद में होने। और वो कैसे चढ़ा है? देखिए, पारा तो वहाँ लगातार चढ़ा ही हुआ था और SIR के कारण चढ़ा हुआ था, और SIR के चक्कर में बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लग रहे थे, यहाँ तक कि ममता बनर्जी स्वयं उपस्थित हो गई जाके सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ उनको, उल्टा उनकी ट्रोलिंग ही हो गई। लेकिन उन्होंने एक एक कदम पर इलेक्शन कमीशन से पूरा मुकाबला किया, ये कहना पड़ेगा। जुझारूपना तो है दीदी में, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब वो जुझारूपना जब उनका वोट बैंक आता है तब कहाँ चला जाता है, यही लोग सोचते हैं और यही लोग पूछते हैं कि भाई ये जुझारूपना जितना इलेक्शन में दिखाती हो, इसका आधा भी प्रशासन में दिखा दिए होते तो पता नहीं पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ चला जाता। जबकि और भी नेता हैं वो जुझारूपन एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखाते हैं, प्रशासन भी उनका जो है वो काफ़ी जुझारूपन से चलता है। आप चाहे असम देख लीजिए, चाहे योगी का उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पर आपको कहीं जुझारूपन की कमी नहीं दिखती प्रशासन में। बाकी और भी हैं जो प्रशासन में भी ठीक है, इलेक्शन में भी ढीले हैं, प्रशासन में भी ढीले हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, अवसर नहीं है ये। तो जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं रविवार को, जी आपके रविवार को इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं और सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अपने 144 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देती। यानी उनकी पूरी तैयारी थी, और जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर भी किए, लोगों ने पिछली बार से जब तुलना की तो लोगों का अधिकांश का यही मत है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछें या उनके विरोधियों से पूछें, सभी ये कह रहे हैं कि भाई लिस्ट तो अच्छी दी है, कि पिछली बार वाली की तरह की लिस्ट नहीं है। जो पिछली बार जो उसमें सब हर तरह के डिफेक्टर विफेक्टर और मुस्लिम कैंडिडेट सब उसमें घुसे हुए थे, और उसको लेके ही काफ़ी कुछ जो कमिटेड वोटर थे उनमें भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया और बाकी लोगों में भी थोड़ा ठंडापन आ गया। इस बार तो इस हिसाब से तो लिस्ट तो अच्छी दी है। लेकिन अगले दिन फिर ये हुआ कि हाँ, जो चुनावी विश्लेषक थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई कि बीजेपी ने शुरुआती बाजी मार ली है। लो जी, शुरुआती बाजी मार ली है। तो अगले दिन ममता दीदी ने 291 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और ये दिखा दिया कि भैया ममता दीदी से बाजी मारना आसान नहीं है। ठीक है, एक दिन का डिले हुआ, लेकिन उन्होंने तो पूरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी, 3 बचे खाली उसमें। और शुभेंदु अधिकारी के कोलकाता के भवानीपुर से इलेक्शन लड़ने की घोषणा के उपरांत भी दीदी, क्योंकि मैंने कुछ TMC वालों से पूछा, उन्होंने कहा दीदी का कहना है कि ठीक है, मान लो अगर भवानीपुर से हार भी गए तो क्या हुआ, पिछली बार भी तो नंदीग्राम से हारे थे। लेकिन ये इंप्रेशन कतई नहीं देंगे कि दीदी डर गई, क्योंकि डर गया सो मर गया। आपको ये पुरानी कहावत याद होगी, जो डर गया सो मर गया। तो इस लड़ाई में दीदी ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। भवानीपुर
और भवानीपुर और केवल भवानीपुर। तो यहाँ तक तो मुकाबला अब बराबरी का हो गया साहब कि ये लीड कोई भी ले नहीं पा रहा है। जो लीड लेने की बात थी कि बीजेपी लीड ले लेगी, वो नहीं हुआ, क्योंकि दीदी ने अगले ही दिन पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी। अब बीजेपी को कैचअप करना है, और बीजेपी अगर जल्दी बाकी लिस्ट नहीं जारी करती है तो दीदी तो आप जानते हो इस प्रचार में तो वो पारंगत है, वो तुरंत चारों तरफ से हल्ला गुल्ला आरंभ कर देंगे। लेकिन होना क्या है, होना क्या है ये अब बड़ी दूर की कौड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत सारा जो बीजेपी को वोट देना चाहता है उसको क्या बीजेपी बूथ तक ले जा पाएगी, क्योंकि बूथ तक ले जा पाने का जो हिसाब है वो इस पर भी निर्भर करता है कि क्या वोटर ये कन्विंस हो जाएगा कि भाई बीजेपी ही हमको बचा लेगी अगर ममता जी जीत गई, और उसके बाद उसने जो है यहाँ पर हिंसा आरंभ की, क्योंकि वो हिंसा हुई 2021 में भी, 2024 में भी। कोई भी हिंसा होती है उसमें जब तक पुलिस आंख ना मूंदे तब तक हो नहीं सकती है। तो इसके लिए बीजेपी तो क्या करती है, लेकिन एक नुस्खा इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर निकाला है, और ये बड़ा नायाब नुस्खा है। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन सुपर एक्टिव रहा। रविवार की रात में ही, मध्य रात्रि में ही उसने, यानी रविवार को डिक्लेयर किया, चुनाव डिक्लेयर हुए, और रविवार की मध्य रात्रि में चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी चेंज। सोमवार को दिन में डीजीपी चेंज, और डीजीपी के साथ साथ उसी रैंक के 4 ऑफिसर और चेंज। यहाँ तक हो गया। फिर सोमवार को ही उन सारे पुलिस अधिकारियों की, सारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज की सूची मंगवा ली गई जिनके क्षेत्राधिकार में 2021 में और 2024 में प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। ये सिग्नल तगड़ा है। ये सिग्नल तगड़ा इसलिए है कि उन सबको पता चल गया कि भैया हमको सबको हटाया जाएगा, और ना केवल हटाया जाएगा, वो कह रहे कि साहब कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई जो है कहाँ, यहाँ तक भी बात आई कि ऐसा सुनने में आया, मेरे पास इसको वेरीफाई करने का कोई पक्का साधन नहीं है, कि इनके विरुद्ध संविधान की धारा 311 का उपयोग किया जाएगा। संविधान की धारा 311 क्या है? संविधान की धारा 311 कहती है कि भाई कतिपय विशेष परिस्थितियों में इंक्वायरी डिस्पेंस विद की जा सकती है, और बिना इंक्वायरी के जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने हैं उनके आधार पर व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है, सेवाच्युत किया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसको देख के ऐसा लोग बता रहे हैं कि साहब कि वो पूरा का पूरा जो लोअर पुलिस महकमा था, जो पूरी तरह से दीदी के साथ बना रहता था, वो हिल गया है, और वो चिंतित है, और वो देख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या करता है। दीदी दूसरी तरफ कह रही है कि साहब कि धमकाया जा रहा है, और ये बिल्कुल उचित नहीं है, हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। भाई कंसल्ट कौन करता है? मैंने इतने चुनाव कराए अपनी टेन्योर में, और जब भी चुनाव होते थे तो कंसल्ट किससे किया जाता था? किसी से नहीं। जो भी कंसल्टेशन होता था वो अधिक से अधिक जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा होता है स्टेट में, उससे बात हो जाती है। और यदि वो किसी के लिए कहता है कि साहब इसको हटाना ज़रूरी है तो 100% हट जाता है, बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे और इन्होंने ऑब्जर्वर लगा रखे हैं, और पता नहीं कौन कौन लगा रखे हैं, और सबसे वो फीडबैक ले रहे हैं, और आज से नहीं ले रहे हैं, जब से SIR की लड़ाई शुरू हुई है तब से ले रहे हैं। SIR की लड़ाई संभवतः ममता दीदी को इस स्तर तक नहीं ले जानी थी। क्यों? क्योंकि फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। आज भी ममता दीदी का डेलीगेशन मिलने गया था। खैर उससे पहले मैं बता दूं कि आज ADG लेवल के 5 अधिकारी बदल दिए गए,
और जिसमें कई कमिश्नर शामिल हैं, एडीजी लेवल के, सॉरी कमिश्नर नहीं, और उसके अलावा 13 जिलों के एसपी और कमिश्नर इत्यादि डिप्टी कमिश्नर वगैरह वो बदल दिए गए। और उधर बर्धमान, आसनसोल और हावड़ा और इस तरह के कई जगह के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए। तो सबसे अधिक जो फेरबदल हुआ है प्रशासनिक, वो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। ऊपर से समस्या ये हुई है कि भाई जो फाइनल लिस्ट पब्लिश की थी इलेक्शन कमीशन ने, वो 7 करोड़ 4 लाख लोगों की थी, लेकिन अभी इलेक्शन के साथ में जो दिखाए गए, जो आंकड़े दिखाए गए, वो ये बताए गए कि 6 करोड़ 44 लाख ही इलेक्टर्स हैं। यानी कि वो जो 60 लाख जिनके ऊपर जुडिशल ऑफिसर्स एडजुडिकेशन कर रहे हैं, उनकी फेट का, उनके भाग्य का अभी तक कोई पता नहीं है। इसलिए भाई ममता दीदी प्रयास तो पूरा कर रही हैं, जूझ तो पूरी तरह से रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जो इन्होंने इतना बड़ा पंगा ले लिया, तो इलेक्शन कमीशन जो है इस समय पूरी तरह से चौकस है और उसने इस समय ममता दीदी को बैकफुट पर कर रखा है। यानी 60 लाख ये निकल जाएंगे, 58 लाख पहले एएसडीडी में निकले हुए हैं, 1 करोड़ 18 लाख वोटर, हालांकि 60 के 60 तो नहीं निकलेंगे, लेकिन मुझे विचार है उसमें से 20-1 लाख अवश्य निकल जाएंगे। तो 80 लाख वोटर निकल जाना ममता दीदी के लिए बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। हालांकि फिर मैं कहूँगा भैया, ममता दीदी का जुझारूपन और उनकी जो वोटर मैपिंग है, एक एक वोट का जो हिसाब उनका पूरा अमला जो उनका कैडर रखता है, वो कमाल का है। बीजेपी के पास इस तरह का हिसाब किताब नहीं, ये बात भी सही। लेकिन अब 3 बार की इनकम्बेंसी हो गई, दीदी इतना तुष्टीकरण कर लिया दीदी ने, तो इस बार का मामला रोचक रहने वाला है। आगे आगे देखते हैं, अभी महीना भर है, महीने भर से ऊपर है, देखते हैं। बंगाल का चुनाव इस बार अत्यंत रोचक होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।